नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ भारद्वाज और आप देख रहे हैं वेल्डोस फार्मा। आशा करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपसे कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने जा रहा हूं और वहीं मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे हम फिशर और हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला के थ्रू कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की जब भी बात की जाती है तो कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं। पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है और एक स्ट्रेट चेन यानी कि लीनियर चेन की फॉर्मेशन कर लेता है, उसको हम ओपन चेन स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने आपके सामने ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बना रखा है। ये लीनियर या हम कह सकते हैं ओपन चेन कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। वहीं अगर मैं बात करूं क्लोज साइक्लिक चेन की, तो जैसा कि नाम है क्लोज, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर जो एक क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेते हैं, उनको हम क्लोज्ड या साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यहां पे मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ओपन चेन कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर के एग्जांपल की, तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर फिशर फॉर्मूला के थ्रू हम ड्रॉ करते हैं, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स ओपन चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला के द्वारा बनाए गए जितने भी कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो क्लोज या साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल होते हैं, जो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बहुत अच्छी तरह से समझाने वाला हूं। फिलहाल आपके सामने ये जो कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर बनी हुई, देखिए कार्बोहाइड्रेट का जब नाम आता है तो हमारे दिमाग में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सबसे पहले आता है, तो इसलिए मैंने जो प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हीं का मैंने यहाँ पे आपके सामने स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं। तो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर और ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। इन दोनों का डिफरेंशिएशन अगर करना हो कि हम कैसे पता करेंगे ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये फ्रुक्टोज का है, तो सबसे पहले ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ग्लूकोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो एल्डिहाइड होता है, जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था। और वहीं फ्रुक्टोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन ग्रुप होता है। बाकी का आपको पूरा स्ट्रक्चर देखिए, जब हम नंबरिंग करते हैं, जैसे हमें ग्लूकोज की नंबरिंग करनी है तो जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जिस कार्बन पे, वहां से हम नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। अब आप ये देखेंगे कि तीसरे कार्बन के बाद यानी तीसरे से लेकर लास्ट वाले कार्बन तक जो स्ट्रक्चर है वही सेम स्ट्रक्चर आपको फ्रुक्टोज में देखने को मिलेगा। तो यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको इस फॉर्मूले को, इस स्ट्रक्चर को रटने की जरूरत नहीं है, आपको इसका फंडा यानी कि इसका बेसिक याद रखना है कि इसमें पहले और दूसरे कार्बन पे चेंज है, बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवें कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूशन लग रहे हैं वो सारे के सारे सेम होंगे, ग्लूकोज में भी और फ्रुक्टोज में भी। चलिए, ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर था जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे, जो जिस चीज की मैं आपसे बात कर रहा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये अप्रॉक्स हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब बात करते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला की, कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के थ्रू हम कैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछली स्लाइड में कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। चूंकि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के थ्रू जितने भी कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाते हैं वो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसलिए ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। वहीं नंबरिंग भी मैंने आपको बता दिया था कि नंबरिंग अगर हमें कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज की करनी हो तो कैसे करते हैं। ये जो कार्बन है जिसपे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको नंबर 1 देते हैं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब देखिए होता क्या है इसमें कि ये जो पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। वहीं जो फिफ्थ कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। वहीं इस कार्बन के साथ लगे हुए इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास
ये जो हाइड्रोजन है इसके पास पॉजिटिव पार्शियल चार्ज होगा और ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहां होगा ये कि ये जो हाइड्रोजन है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, ये इंटरेक्शन करेगा इस ऑक्सीजन के साथ और इस ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो ये आपको दिख रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप तब बना जब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करके इसके साथ अटैच हो गया। वहीं ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पहला कार्बन और फिफ्थ कार्बन, इन दोनों के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये इस ऑक्सीजन के साथ म्यूचुअल इंटरेक्शन करेंगे और वो म्यूचुअल इंटरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसका नाम अल्फा डी ग्लूकोज क्यों पड़ा वो मैं भी आपको बताऊंगा, पहले आप इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। जिस तरीके से इसमें इंटरेक्शन हो रहा है कार्बोनिल ग्रुप्स का, आयंस का, सेम इसी तरह से इस स्ट्रक्चर में भी आपको इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। वही सेम ऑक्सीजन का इंटरेक्शन इस पहले और पांचवें कार्बन के साथ मिलेगा, बाकी का ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसकी पोजीशन चेंज हो गई। ये देखिए ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और इस स्ट्रक्चर का जो नाम होगा वो होगा बीटा डी ग्लूकोज। अब समझिए कि इसका नाम अल्फा डी ग्लूकोज और उसका बीटा डी ग्लूकोज क्यों पड़ा। इस स्ट्रक्चर में ये एनोमेरिक कार्बन है। अब एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, जो टॉप मोस्ट किरल कार्बन होता है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, जो टॉप मोस्ट किरल कार्बन होता है उसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर टॉप मोस्ट किरल कार्बन है ये, इसीलिए इसको हम एनोमेरिक कार्बन कह रहे हैं। अब इस एनोमेरिक कार्बन पे लगने वाला ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर ये राइट हैंड साइड पे है तो लगेगा अल्फा, और वहीं यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड में, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये होगा बीटा। तो इसीलिए इस ग्लूकोज का नाम पड़ा है अल्फा डी ग्लूकोज और इस स्ट्रक्चर का नाम पड़ा है बीटा डी ग्लूकोज। अब यहां पे डी क्या है, डी इज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर ऑफ दिस ग्लूकोज। चलिए अब ये तो आपने समझ लिया कि एनोमेरिक कार्बन्स क्या होते हैं और अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज किस तरीके से फिशर फॉर्मूला के थ्रू ड्रॉ किया जाता है। अब मैं आपको यहां पे एक और चीज बता दूं, ये जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं, इनको हम एनोमर्स भी कहते हैं इस ग्लूकोज का, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन पे पोजीशन चेंज हो रही है और एनोमेरिक कार्बन के ही थ्रू इन दोनों की नेमिंग हो रही है, इसीलिए इन दोनों को हम एनोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला की। इस हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला से कैसे हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। देखिए जब भी हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हार्वर्ड स्ट्रक्चर के थ्रू, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि फिशर के द्वारा जितने भी कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर बनते हैं वो ओपन चेन बनते हैं और हार्वर्ड के थ्रू बनाते हैं वो सारे के सारे साइक्लिक या रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। इसलिए यहाँ पे जो ग्लूकोज की जहां चेन थी वो अब सर्कुलर हो गई या रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, इसको हम बोलते हैं पायरेनोज। अब चूंकि ये पायरेनोज रिंग है, इसलिए जब भी आप ग्लूकोज की नेमिंग करेंगे और जहां पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा ग्लूकोज का, तो वहां पे आपको उसके नाम में पायरेनोज रिंग लिखा जरूर मिलेगा। अब क्या है, ये जो पायरेनोज रिंग है, इस पायरेनोज रिंग को मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर लिया है, यानी हॉरिजॉन्टल वे में इसको रिप्रेजेंट किया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये है तो पायरेनोज रिंग ही, बस थोड़ा सा टिल्ट कर लिया है। अब यहां पे जो कार्बन लगे हुए हैं उनकी नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है, जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला कार्बन है इसको हम नंबर 1 देंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी ये है कि ये जो कार्बन लगा हुआ है, ये कार्बन एक प्लेन पे लगा हुआ है और इस प्लेन कार्बन के ऊपर वाला पोर्शन जो है वो अबव द प्लेन होगा और नीचे वाला जो होगा वो बिलो द प्लेन होगा। अब अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों डायरेक्शन में आपको सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेंगे। देखिए अबव द प्लेन ये हाइड्रोजन लगा हुआ है और बिलो द प्लेन
ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो हर कार्बन पे आपको अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन सब्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट करना है। अब ये रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये आपको यहां पे रटना नहीं है, यहां पे एक ट्रिक और इसका जो बेसिक फंडा है वो आपको याद रखना है। मैं एक बहुत आसान सी ट्रिक आपको बता रहा हूं और उसको आप याद रखिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि पिक्चर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ये जो कार्बन है, ये जो 6th कार्बन है, इस कार्बन पे CH2OH लगा हुआ है। जिस पोजीशन पे ये CH2OH लगा है यानी 6th पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला में भी इसको प्लेस कर दीजिए आप। देखिए मैंने हर 6th पोजीशन पे CH2OH को यहां पे भी प्लेस किया है और यहां पे भी प्लेस किया है, सेम वही तरीका है। अब आपको क्या करना है, अब इस प्लेन से यानी ये जो कार्बन 5th कार्बन है, इस कार्बन के अबव तो CH2OH ही रहेगा, लेकिन बिलो आपको हाइड्रोजन को प्लेस कर देना है, यानी कि इस H को रख देना है। बस इतना सा आपको याद रखना है। बाकी तो बहुत आसान है कि फर्स्ट कार्बन पे कौन से सब्स्टिट्यूशन लेंगे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे मैं अब आपको बता देता हूं। देखिए जैसे अल्फा डी ग्लूकोज का हार्वर्थ स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो ये वाला आप स्ट्रक्चर उठा लीजिए। इस स्ट्रक्चर में जितने भी सब्स्टिट्यूशन राइट हैंड साइड पे लग रहे हैं, देखिए ये राइट हैंड साइड पे, ये राइट हैंड साइड पे, ये राइट हैंड साइड पे और ये भी राइट हैंड साइड पे, तो जितने भी राइट हैंड साइड पे होंगे वो हार्वर्थ प्रोजेक्शन में बिलो द प्लेन आएंगे। यानी कि आप जब देखेंगे ये जो बिलो द प्लेन लग रहे हैं ये राइट हैंड साइड वाले सब्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं, और वहीं अबव द प्लेन जो लगे हुए हैं वो लेफ्ट हैंड साइड वाले। इसीलिए मैंने यहां पे लिख रखा है, देखिए आर मतलब राइट और डी मतलब डाउन, यानी बिलो द प्लेन। अब बिलो द प्लेन कौन कौन से लग रहे हैं, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल। देखिए हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल, ये लगा दीजिए। अब जस्ट इसके अब अगर आपको ये याद भी नहीं है, अगर आपने एक पोर्शन याद कर लिया हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, तो हमेशा आप ये चीज याद रखिए कि अबव जो लगेगा यानी अबव द प्लेन जो लगेंगे वो उसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर ऊपर हाइड्रोक्सिल लगाए तो नीचे हाइड्रोजन होगा, ऊपर हाइड्रोजन लगाए तो नीचे हाइड्रोक्सिल होगा। अगर आपको ये याद भी नहीं है तो भी आप इसका जस्ट अपोजिट करते जाइए, वही लगे हुए हैं। और देखिए मैंने लिख भी रखा है, लेफ्ट वाले जो जाएंगे वो टॉप में जाएंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन। बस इस तरीके से प्लेस कर दीजिए और इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, या हम अल्फा पाइरानोज रिंग भी कहते हैं, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया। सेम इसी तरीके से हमें बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज का बनाना है। अब कैसे बनाना है, वही आप बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फिशर वाला याद रख लीजिए। जो राइट हैंड वाले हैं उनको डाउन में प्लेस कर दीजिए, लेफ्ट वाले उनको टॉप पे रख दीजिए, बस आपका बन जाएगा बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, या हम बीटा पाइरानोज रिंग भी इसको कहते हैं। अब अल्फा और बीटा नाम क्यों आया, अब अल्फा और बीटा इसलिए नाम आया कि जो पहला कार्बन है ये, यानी पहला कार्बन जो है वो है एनोमरिक कार्बन, एनोमरिक कार्बन, और एनोमरिक कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है अगर वो बिलो द प्लेन है तो होगा अल्फा, और अबव द प्लेन है तो होगा बीटा। तो हार्वर्थ में भी सेम ऐसे ही है, बस फिशर में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड पे तो अल्फा, और अगर हार्वर्थ में यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो द प्लेन है तो अल्फा, और अगर फिशर फॉर्मूले में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे है तो बीटा, और अगर हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ये अबव द प्लेन है तो बीटा। तो इसमें सिर्फ आपको ट्रिक याद रखनी है, अगर आप इस चीज को रटेंगे तो आपको ये बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। चलिए यही कॉन्सेप्ट आपको सेम फ्रुक्टोज के साथ भी यूज करना है। चलिए फिशर फॉर्मूला ऑफ, अब बात करते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज। सेम वही चीज है, आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। सबसे पहले ये फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसकी आपको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कैसे करनी है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां कार्बन। अब इस फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये जो सेकंड कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, वहीं सेम इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा,
वहीं ये जो 5th कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और इसके साथ जो लगा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें इस हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव और इसके पास पार्शियल नेगेटिव। ये जो हाइड्रोजन है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और OH बना लेगा। वहीं ये जो कार्बन है 1st कार्बन और 5th कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ म्यूचुअल इंटरेक्शन करेंगे और बॉन्ड बना लेंगे। सेम इस स्ट्रक्चर में होगा। आपको पता है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ था राइट हैंड साइड में, अब वो कहां हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में, और सेम म्यूचुअल इंटरेक्शन आपको इन दोनों कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ देखने को मिलेगा। अब देखिए वही सेम चीज हो रही है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड पे है तो उसका नाम अल्फा डी फ्रुक्टोज, और वहीं अगर यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो बीटा फ्रुक्टोज। यानी कि कॉन्सेप्ट वही है और ट्रिक भी वही है जो हर स्ट्रक्चर में अप्लाई होगी। ये है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के थ्रू फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर। अब ये जो कार्बन है इसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। वहीं ये दोनों जो स्ट्रक्चर होंगे अल्फा डी फ्रुक्टोज और बीटा डी फ्रुक्टोज, ये इस फ्रुक्टोज के एनोमर्स होंगे, इनको हम एनोमर्स भी कहते हैं। ठीक है। वहीं अगर नेक्स्ट हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला के थ्रू कैसे फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, सेम वही स्ट्रेटेजी होगी जो आपने ग्लूकोज के अंदर फॉलो की थी, बस यहां पे आपकी जो रिंग होगी वो फ्यूरान रिंग होगी। अब इस फ्यूरान रिंग पे जो सब्स्टिट्यूशन लग रहे हैं वो आपको याद रखने हैं। चलिए, और जहां मैं नंबरिंग की बात करूंगा तो नंबरिंग का वही स्ट्रेटेजी है। जहां पे ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इस फंक्शनल ग्रुप के राइट हैंड साइड से जो पहला कार्बन है वहां से हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। सेम वही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। 6वें नंबर पे जो CH2OH था वही आपको प्लेस करना, और 5वें के बिलो में आपको हाइड्रोजन प्लेस कर देना है। देन आफ्टर पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और बाकी के जितने भी कार्बन होंगे उसमें आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। यानी कि राइट हैंड साइड पे जो भी सब्स्टिट्यूशन लग रहा है अल्फा डी फ्रुक्टोज के अंदर वो तो रहेंगे आपके डाउन यानी कि बिलो द प्लेन, और जो लेफ्ट हैंड साइड में लग रहे हैं सब्स्टिट्यूशन वो रहेंगे टॉप यानी कि अबव द प्लेन। यहां पे मैंने लिख दिए हैं आपकी सहूलियत के लिए, तो आप उसको देख के भी या आप उसको याद करके भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि राइट हैंड साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो पहला हाइड्रोक्सिल आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। देन सेम लेफ्ट हैंड साइड वाले टॉप में जाएंगे यानी कि अबव द प्लेन रहेंगे, CH2OH, OH और H आपको ये दिख रहा होगा। बस इस तरीके से प्लेस कर देना। ये आपका हो गया अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। इसको हम अल्फा फ्यूरानोज रिंग भी कहते हैं, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, क्योंकि ये फ्यूरान रिंग है तो इसको हम फ्यूरानोज रिंग के नाम से भी जानते हैं फ्रुक्टोज को। अगर वही सेम आपको अगर बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज का बनाना है तो सेम यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कीजिए। वहीं अगर मैं बात करूं अल्फा डी और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज की तो सेम कॉन्सेप्ट वही है। ये जो सेकंड कार्बन है ये कार्बन है एनोमेरिक कार्बन, और इस एनोमेरिक कार्बन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो द प्लेन है तो अल्फा आएगा, और अगर अबव द प्लेन है तो बीटा। इस तरीके से हम हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला के थ्रू फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।